पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर आप मेरा यकीन करें, मैं भी सिर्फ इफ्रा के बारे में सोच रहा हूँ। क्या आपको पता है वो कहाँ है? साहिर ने मुझे कहा था कि वो शाली घर गई है, मगर वो वहां से भी चली गई है। वहां से भी वो तुम्हारी वजह से गई होगी कि कहीं तुम्हारी बहन ना पहुंच जाए वहां। बख्श दो उसे खुदा के लिए। मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज आप मुझे एक मौका दें, मेरी मदद करें, उसे ढूंढने दें। अगर आपको पता है वो कहाँ है, मुझे बता दें। कोई फैमिली, कोई फ्रेंड, कहीं भी जा सकती है वो। शौहर हो तुम उसके, अपनी बीवी के बारे में कुछ भी नहीं जानते क्या? तो फिर आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे? वो कहीं नहीं जा सकती सिवाय तमीजुद्दीन के घर के। वो यकीनन वहीं गई। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। वो कहीं नहीं जा सकती सिवाय तमीजुद्दीन के घर के। वो यकीनन वहीं गई। ऐ दिल नहीं तेरा एमर, रुको, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? रोना नहीं, इज्जत करके रख दिया उस लड़के ने एन निकाह के वक्त आकर हमें। कितनी बातें बच चुकी होंगी हमारे बारे में, सोचकर भी शर्म आ रही है। अच्छा, और जब आधी रात को आपने इफ्रा को घर से निकाल दिया था, उस वक्त शर्म नहीं आई? एक बार भी नहीं सोचा कि एक अकेली लड़की जो आपके भाई की जिम्मेदारी है, वो इतने बड़े शहर में कहां जाएगी? और जब वो जिल्लत की जिंदगी जी रही थी आपके हाथ, तब ये शर्म कहां थी? अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म या खौफ खुदा होता ना, तो आप ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? होश में तो हो? नफरत करती है इफ्रा तुमसे, वरना कभी इस तरह से चुपके ना बैठती। जान छुड़ाई है उसने तुमसे, मोहब्बत करती है वो साहिर से। एमर, पर मेरी बात। क्या मुसीबत है, कौन आ गया इतना बेवक्त? रात को सोना भी नहीं नसीब होता चैन से।
अस्सलाम वालेकुम। तुम क्या लेने आई हो यहाँ? हैं? शौहर का घर छोड़ के जिसके साथ भागी थी, लगता है उसने भी निकाल दिया है। यहाँ आ गई हो। दफा हो जाओ यहाँ से अपनी बदनामी समेत। इशरत आंटी प्लीज मुझे अंदर आने दें। इस घर में मेरी बेटियां रहती हैं, बाइज्जत बाहया। तुम जैसी लड़की को मैं अंदर दाखिल नहीं होने दूंगी। जहाँ दिल करता है ना वहाँ चली जाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। ये मेरे अब्बा का घर है इशरत आंटी, आप मुझे नहीं रोक सकती। अब्बा को बताएं मैं आई हूँ। बात सुनो मेरी, कान खोल के। तुम्हारे बाप की हालत अच्छी नहीं है। तुम्हारे साहिर के साथ भाग जाने की खबर सुन के वो टूट के रह गए हैं बिल्कुल। हम उन्हें कैसे संभाल रहे हैं ये हम जानते हैं। क्या हुआ उन्हें? वो इतने बीमार है। तुम्हारी वजह से। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम इस घर में आई थी। इस घर का सुख चैन ही रुखसत हो गया। बर्बाद करके रख दिया तो माँ बेटी ने तमीजुद्दीन की इज्जत खाक में मिला दी। चलो जाओ, दफा हो जाओ अब यहाँ से। आंटी मैं आपसे वादा करती हूँ मैं चली जाऊंगी। इशरत आंटी प्लीज प्लीज मुझे एक नजर अब्बा को देखने दें प्लीज प्लीज। ओ बीबी, ये हाथ देखो, मेरे हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। ये ड्रामे मत करो। अगर तमीजुद्दीन की जिंदगी 4 दिन की रह गई है ना, तो तुम्हारे इन ड्रामों की वजह से 4 पल की भी नहीं रहेगी। चलो चलो जाओ, निकलो यहाँ से। तुम्हारी वो रोशन ख्याल माँ है ना, वो रख लेगी तुम्हें सीने से लगा के। उसके पास जाओ और उसके साथ मिलके कोई अमीर कबीर लड़का भी फिर से ढूंढ लेना। ये काम तो माँ बेटी को बड़ी अच्छी तरह करना आता है। यहाँ से निकलो, दफा हो। नहीं आंटी प्लीज, आंटी नहीं, मेरी बात सुनो। बाहर कौन आया था इशरत? गलती से किसी ने बेल बजा दी थी। और ये तुम क्यों उठ के आए हो बिस्तर से? खामखा गिर विर गए तो मुसीबत हमारे गले पड़ेगी। लेटो जाके आराम से, देख के। इफ्रा, इफ्रा, कामरान गाड़ी लेके आओ। इफ्रा, इफ्रा, कैसे फासले मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं सही ना जाए इस दिल से बेबसी ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तू रोना नहीं तू रोना नहीं। इन्हें होश आ गया है, अब बेहतर है। शदीद कमजोरी का शिकार है, तबीयत संभल जाए तब भी एहतियात कीजिएगा। जी। कोई बात ऐसी ना हो जिससे इनके जहन पर मजीद बोझ पड़े। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी फरमाइए। इफ्रा को भी ये ना पता चले कि इसे यहाँ कौन लाए, कम से कम जब तक वो कम्प्लीटली ठीक ना हो जाए। मैं समझ गया, आप बेफिक्र रहिए। आप चाहें तो एक नज़र देख सकते हैं, वैसे वो आराम कर रही हैं।
तुम्हें कुछ नहीं होगा इफ़रा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम जो चाहोगी वो होगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। तुम ला फोन दो। ये लड़की फोन नहीं उठा रही, इसने कहीं गलत नंबर तो नहीं दिया? नहीं जी, वो इसी नंबर से कॉल करती है कभी भी। हेलो, मारूख बात कर रही हूँ। मारूख, आप कैसे याद किया? सब खैरियत तो है ना? खैरियत होती तो मुझे तुम जैसे मामूली लोगों से बात करने की जरूरत ना पड़ती। मुझे बताओ, इफ़रा कहाँ है? मुझे नहीं पता, लेकिन सुना है वो साहिर के साथ भाग गई है। अब तो आपको रहमत साहब को यकीन आ गया होगा कि मैंने सच कहा था। इफ़रा का और साहिर का बड़ा पुराना चक्कर है। सुनो लड़की, वो घर जा चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि वो वही है। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई, मैं 2 दिन से यहाँ हूँ। क्या साहिर वाली बात सच है? मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए कॉल नहीं की। वो जैसे ही आए मुझे इत्ला देनी है तुमने। उसे रोक के रखना और खबरदार जो तुमने उसे कहीं जाने दिया तो। पर मेरा क्या फायदा इस सब में? आप जाने और इफ़रा जाने। मुंह मांगी कीमत दूंगी। वैसे भी तुम मामूली लोगों को पैसों की ही जरूरत होती है ना। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितने पैसे चाहिए दूंगी। बस इफ़रा मुझे मिलनी चाहिए। $50 लाख बहुत बड़ी रकम है अम्मा, और हो सकता है वो इससे भी ज्यादा दे दे। वो एक बहुत अमीर खातून है, पैसों की उन्हें कोई परवाह नहीं। बस दुआ करे इफ़रा सीधी यहाँ आ जाए, कोई और गड़बड़ ना हो जाए। प्लीज मुझे एक नजर अब्बा को देखने दे प्लीज। आंटी नहीं, मेरी बात सुन। मुझे तो कोई चाल लगती है साहब। उन्हें क्या मतलब इफ़रा बाजी से? अहमद भाई ने दूसरी शादी कर ली है तो इफ़रा बाजी का पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तुम तो सदा बेवकूफी की बातें ही करना। अम्मा मैं बता रही हूँ, पूरे 20 लाख लूंगी। सारी डील मैंने ही तो की है। शर्म करो नीली, अपनी बहन के बदले पैसे लोगी? तुम्हें तो उनकी बात भी नहीं सुननी चाहिए थी, फोन बंद कर देती तुम। मैंने कहा ना तुम चुप रहो बेवकूफ। तमीज से बात करो नीली। और ये अनीस भाई ने तुम्हें क्या घर से निकाल दिया जो हर वक्त कहीं बैठी रहती हो? अनीस की क्या मजाल है, वो तो हमेशा मेरे इशारों पर चलता है और वो ही करता है जो मैं कहती हूँ। अम्मा आपको क्या हो गया? तो चुप क्यों कर गई एकदम से? कहाँ के 20 लाख? आई थी रात को, वो बाहर के बाहर ही चली गई। आई थी तो फिर कहाँ चली गई? मुझे क्या खबर, मैंने तो उसे घर में कदम ही नहीं रखने दिया। मगर कितना बड़ा नुकसान कर दिया अम्मा। उससे पूछ तो लेती एक बार। अब अगर वो यहाँ सो रही थी तो उसे उठा लेते ना। क्या कर दिया आपने? मैं क्या करूं, मुझे क्या पता था कि वो बदनसीब इफ़रा, उसकी इतनी अहमियत हो गई है। कितनी सफाक और जालिम है आप दोनों। काश मेरा आप दोनों से कोई रिश्ता ही ना होता।
मैंने खुद देखा था जब उन्होंने इफ्रा पे दरवाजा बंद किया था। कितनी खौफजदा थी वो, कितनी बेबस, कितनी तन्हा। और मैं तो तोड़ देते उनके घर के दरवाजे। अरे तमीजुद्दीन साहब को भी तो पता चलता है कि कैसे उन्हीं की बेटी पर उनके घर के दरवाजे बंद किए गए हैं। कमाल करते हो अहमर तुम भी। किस मुंह से करता मैं, जब मैं उसको अपने घर में तहफ़्फ़ुज़ ना दे सका, जो उसका असल घर था, जहां से मारूफ ने उसको बेदखल कर दिया। साहिर मेरी अपनी बहन। ठीक बात है, मैंने इफ्रा से मोहब्बत की और वो मोहब्बत भी उसके लिए दुख का सबब बनी। फिर उसने तुमसे मोहब्बत की और उसमें भी वही हर्ट हुई। लेकिन ये मोहब्बत भी अजियत के सिवा उसको कुछ ना दे सकी। हम दोनों ने हमें जाने अनजाने में उसको सिर्फ दुख ही दिया। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अजरा आंटी को सब सच सच बता देना चाहिए। इसी में सबकी भलाई। इफ्रा, यकीन मानो इस बार मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी दोस्त की अम्मी। तुम्हें शर्म नहीं आई अब्बू के घर तक मेरा पीछा करते हुए? तुम लाए हो ना मुझे यहाँ तक, शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेके आया इफ्रा, मुझे तो खबर तक नहीं दी कि तुम यहाँ पे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है ना कि तुम्हारी वजह से मैं कितना दरबदर हुई हूँ। हाँ, ना तुम आते अमर के घर, ना ही पता चलता मारू बाजी को और नीली को, और ना ही इतना बड़ा तमाशा क्रिएट होता। तो फिर इस तरह खुद को कुर्बान कर देते क्या इफ्रा? हाँ, कर देते। जब माओ की तरबियत पर उंगली उठती है ना, तो मोहब्बत कुर्बान करनी ही पड़ती है। खैर, जाओ तुम यहाँ से, और उन लोगों को कुछ मत बताना। वैसे भी अहमर और नादिया का तो निकाह हो ही चुका होगा। कोई निकाह नहीं हुआ उसका इफ्रा, और खत्म हो चुका है सारा ड्रामा मारूफ का। क्या यकीन नहीं आ रहा है तो वो देखो, सारी दुनिया को बुलाकर वो यहां तुम्हारी खातिर आकर बैठा हुआ है। क्या अभी तुम उसकी मोहब्बत को नहीं समझ रही हो? तो जान गई हो ना कि कौन लाया था तुम्हें हॉस्पिटल, और कौन साहिर की तरह तुम्हारे साथ है। इस बार अपनी खुशी को खोने की गलती मत करना इफ्रा, प्लीज। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते। अल्लाह जाने सवेरे सवेरे कहाँ चले गए। कहाँ तो हिला भी नहीं जा रहा था, और बशारत भाई से टैक्सी मंगवाई और ये जा वो जा। मैं पूछती रह गई किधर जा रहे हैं, पर नहीं। गए होंगे कहीं निहारी कोरमा खाने, जिंदगी भर यही शौक तो रहा है उन्हें। ले गए होंगे बशारत चाचा इसीलिए। और रहने दो, निहारी कोरमा हजम कहाँ होता है उन्हें। खा लिया तो आ जाएंगे तबीयत खराब करके। नीली फोन तो कर। मैं नहीं करती भाई फोन, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। कल से अनीस को मैसेजेस कर रही हूँ, डिलीवर भी नहीं हो रहा, उसका नंबर भी बन जा रहा है। गया होगा दोस्तों के साथ घूमने फिरने, नखट्टू आवारा। मैं तो वैसे ना तुम्हारी शादी करके बड़ा पछता रही। काम काज सही गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बैठ गया। करेंगे बिजनेस और यहीं पे करेंगे, बस कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाए। मैंने भी सोच लिया कि अब्बा से कहूंगी मुझे इस घर में मेरा हिस्सा चाहिए। अम्मा, अब्बा आ गए हैं, उनके साथ इफ्राबाजी भी आई है। शुक्र है अल्लाह का, आप भी जल्दी से आ जाए।
इफ्रा बाजी, आपको देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है मैं बता नहीं सकती। बहुत याद करती थी मैं आपको। बेटा, बहन की तबीयत ठीक नहीं है, इसका बहुत ख्याल रखना। आप फिक्र ही ना करें, मैं इफ्रा बाजी का बहुत ख्याल रखूंगी। आए इफ्रा बाजी, चलें अपने कमरे में। अब्बा, मैं ये सोच रही थी आपको मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। इशरत आंटी देखेंगी तो वैसे ही गुस्सा करेंगी। तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, ये मैं तुमसे कह रहा हूं। क्या हुआ तमीजुद्दीन, मैं मर गई हूँ जो मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया? ले आए इसे। मर तो उसी दिन गई थी इशरत, जिस दिन तुमने मेरी बेटी की बारात झूठ बोलकर वापस भिजवाई थी। ये भी कोई वक्त है बताने का? आपको तो ना ही अपनी इज्जत की परवाह है और ना हमारी। क्या सोचकर ये बात इस मकाम पर लेकर आई हैं इशरत जहां? नेकी का तो जमाना ही नहीं है। अजीब औरत है आप, जो आपकी मर्जियां करें। अब बारात तो आ ही गई है ना। हमारे घरों में ऐसी लड़कियों का गुजारा नहीं, इनके पीछे आशिक हो आशिक। चलो बेटा चलो। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। काश तुम उसी दिन मर जाती जब तुमने मेरी बेटी पर इस घर के दरवाजे बंद किए थे, और वो भी रात के पिछले पहर। पता नहीं क्या ऑल फॉल बोले जा रहे हो तुम। तुम्हें ये लड़की मेरे बारे में कुछ भी बोलेगी, तुम आंखें बंद करके यकीन कर लोगे? भूल गए हो किस माँ की बेटी है ये? वही जिसे तुमने तलाक देके घर से निकाला था। आवारा, बदचलन। बकवास बंद करो वरना। नहीं अब्बा, नहीं नहीं प्लीज। अजरा जैसी नेक और समझदार औरत को तलाक देकर मेरा अंजाम यही होना चाहिए था। जो तुम जैसी मक्कार और बदनीयत औरत मेरी जिंदगी में आई। तुम यहां से चली जाओ इशरत, इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं। ये घर वैसे भी मैं इफ्रा के नाम कर चुका हूं। तुम जाओ यहां से, मैं अब तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। ना क्यों? कैसे कर सकते हो तुम ये तमीजुद्दीन? इस घर में मेरा, मेरी बेटियों का बराबर का हिस्सा है। मैं तुम पे केस कर दूंगी। मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए अब्बा। अनीस के पास तो नौकरी तक नहीं है। इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं आप? तुम्हारे मुंह से ये नाइंसाफी और जुल्म जैसे अल्फाज अच्छे नहीं लग रहे बेटा। तुम इसे लेकर यहां से जाओ, क्योंकि मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। नहीं अब्बा नहीं, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, और कोई भी कहीं गया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज अब्बा। तुम अपने कमरे में जाओ इफ्रा, आराम करो। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन अब्बा मेरी बात तो सुने। बाजी, शुक्र है कि हमें इफ्रा की खैरियत मिल गई इज़रा। और सबसे बड़ी इत्मीनान की बात यह है कि वो अहमर के साथ है। अब हमारी बेटी इंशाअल्लाह खुश रहेगी। अहमर ने साबित किया है कि वो ही इफ्रा के लायक था, है ना? इस सारे मामले में साहिर ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत बेलौस होती है। उसे इफ्रा नहीं मिली, लेकिन इफ्रा की जिंदगी के कांटों को उसने अपने हाथों से समेट लिया। मैं इफ्रा की खुशी और सुकून के साथ साथ साहिर के लिए भी दुआ करती हूँ। आमीन, आमीन।
बस करो शबाना, मैं ठीक हूँ अब, थैंक यू। अब सोने की कोशिश करें इफ्राबाजी, तुम भी सो जाओ। शाबाश, रात काफी हो गई है। इफ्राबाजी, अहमद भाई आपको लेने आएंगे ना? पता नहीं, देख लीजिएगा, वो जरूर आएंगे। उन्होंने अब्बा को फोन भी किया था अस्पताल आने के लिए। ये बात सिर्फ घर में मुझे ही पता है। अहमद ने फोन किया था? जी। खैर छोड़ो, जाओ सो जाओ, तुम भी बहुत देर हो गई है। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, काश तुमने मेरे हर फैसले को रद्द किया होता, थोड़ी सी तो खुदसरी दिखाई होती। मैं इतने शदीद एहसास जुर्म में मुब्तला न होता। मगर तुमने तो उफ तक नहीं की, न यहाँ और न ही अपने ससुराल में। आपको पता है अबू, जब पहली दफा इस घर में मैं आई थी ना, तो खुद से मैंने फैसला किया था कि अपनी फर्माबरदारी का आपको सबूत देकर रहना। आपका सर शर्म से झुकाना नहीं है मुझे। और फिर आपको ये भी तो साबित करना था ना कि तालीम याफ्ता औरत मजबूत और बावफा भी हो सकती है। और जब मर्द उसके किरदार पर उंगली उठाता है ना, तो घर तबाह हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। मेरा जुर्म तो नाकाबिले तलाफी है बेटा। मैं तो इतना शर्मिंदा हूं इफ्रा कि मैं खुद से भी आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा। नहीं अब्बा, नहीं, ऐसे ना कहें। शायद जो भी हुआ वो हमारी किस्मत में लिखा था, ऐसा ही होना जरूरी था। अब्बा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या कहो? सुन रहा हूं। अब्बा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये घर इशरत आंटी और मेरी बहनों का है, प्लीज। अहमद भी यहाँ शाम को तुम्हें लेने आ रहे हैं। क्या सोचा है तुमने? सारी रात ना मेरा सर दर्द से फटता रहा है। यही सोचती रही हूँ, ये अच्छा है भाई, दुख उठाए बीफ आख्ता और कव्वे खाए अंडे। सारी जिंदगी तमीजुद्दीन को झेला हमने और मकान कर दिया उस इफ्रा के नाम। क्या हुआ है? फोन को क्यों ऐसे घूर रही है? अनीस का मैसेज आया है, दुबई वापस चला गया और कह रहा है मुझे वहां कभी नहीं बुलाएगा और जब उसका दिल चाहे तलाक भी भेज सकता है। क्या? कमीना कहीं का। क्या बकवास है ये? इतनी बड़ी बात मुंह से निकालते हुए उसे शर्म नहीं आई? अभी आपा से बात करती हूँ, दे फोन। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला अम्मा, खाला भी उसके साथ गई हैं। ये सब इस मनूस सिफरा की वजह से हुआ। जब जब इस घर में आई है कुछ ना कुछ बुरा हुआ है हमारे साथ। खैर
अनीस से तो मैं निपट लूंगी, पहले जरा इस इफ्रा को देख लूं मैं। क्या वो रात की वहां रुकी हुई है और तुम मुझे अब ये बात बता रही हो? बेवकूफ, मुझे रात को ही तुम्हें बताना चाहिए था। फोन बंद था आपका, और अब बता तो दिया वो यही है, कहीं चली तो नहीं गई ना? आप तो ऐसे गुस्सा कर रही हैं जैसे पता नहीं क्या। बकवास बंद रखो और मुझे ये बताओ कि अहमर उसके साथ है या नहीं। वो तो नहीं है, अब्बा आज ही इफ्रा को लेकर आए हैं, बीमार है बहुत। बस आप पैसे आज ही मेरे अकाउंट में डलवा दे, मैं आपको अकाउंट नंबर। लिसन, मेरी बात सुनो, मेरा काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तुम्हें उसे वहां रोक के रखना। मैंने आज पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी है और ये कहना है कि वो यहाँ से बहुत कुछ लेके निकली है और तुम उसकी गवाही दोगी। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी ये अमर को सारी जिंदगी, फिर बनेगा इसका तमाशा। खुशफहमी है आपकी मारुख, अब आप इफ्रा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं हूं उसके साथ हर पल। भूल कर भी कोई गलत हरकत मत कीजिएगा वरना बहुत महंगी पड़ेगी आपको। मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, दूर रहे मेरी बीवी से। अमर, मेरी बात सुनो। अमर, अमर प्लीज। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान। वो अब्बू ने मुझे बताया आज आप मुझे लेने आने वाले हैं, तो मैंने सोचा। अरे हाथ छोड़े, कोई आ जाएगा। डर गया हूं तुमसे, अब अगर छोड़ दिया तो फिर से तुम गायब ना हो जाओ। और मैं तुम्हें ढूंढता फिरूं। इफ्रा, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? बताओ प्लीज। अपने दिल से पूछो, वो क्या कहता है?